हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ा रहे हैं 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, पर हम इतनी इजी तरीके से पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे। वो एग्ज़ाम में आपके आनी ही आनी है ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति। बताएंगे क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरी राइट एंगल बेस्ड है। कौन सा एंगल बेस्ड है? राइट एंगल बेस्ड है। राइट एंगल तो सब जानते ही हैं क्या होता है। एक ऐसा एंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का होता है वो क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी। 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। आप देखेंगे राइट डिग्री क्या होता है? एक ऐसी लाइन बिल्कुल एक लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी हो तो वो एंगल क्या कहलाएगा? राइट एंगल कहलाएगा। समझ आया बात नहीं आई? तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है तो राइट एंगल कहलाता है। 90, ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूस। एक परपेंडिकुलर और एक बेस। सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा ये पढ़ लें कि राइट एंगल ट्रायंगल दिया था। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक थ्योरम दी थी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम गोरस थ्योरम प्रमेय क्या थी सर? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यदि हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर करें और उसकी दो रिमेनिंग जो साइड्स हैं उनका सम करें तो वो क्या रहता है? बराबर आता है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर अब 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से होते हैं? 6। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, टेन थीटा। इसका अपोजिट होता है साइन का कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। क्या होता है सर साइन थीटा इज इक्वल टू? ये क्या है? साइड्स की रेशियो है। हमारे पास 3 साइड्स होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल 90 के सामने वाली साइड कौन सी है? हाइपोटेनियस। एक जो थीटा मैंने एंगल लिया है तो थीटा के सामने वाली साइड होती है क्या? परपेंडिकुलर। और रेस्ट जो साइड बची वो क्या होती है? बेस। 90 के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस, या हिंदी में बोलते हैं कर्ण। थीटा जो एंगल आपने माना है उसके सामने वाली साइड को बोलते हैं लंब, और जो बची साइड है उसको बोलते हैं आधार। इन साइड्स के रेशियो को ही हमने डिवाइड किया, उन साइड्स के रेशियो को ही साइड्स के रेशियो के बेसिस पे हमने साइन थीटा कॉस थीटा लिए। जैसे साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच। कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच। टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। इसका साइन का उल्टा होता है जस्ट कोसेक, एच अपॉन पी। कॉस का उल्टा होता है कौन? सेक, एच अपॉन बी। और टेन का उल्टा होता है कॉट, बी अपॉन पी। मतलब क्या सर? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण बटे लंब, क्योंकि साइन थीटा में क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो कोसेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। जस्ट उल्टा होता है कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। ये होता है। इतना समझ पा रहे हैं? टफ नहीं है, इतना सरल तरीके से पढ़ाएंगे आपके 100% समझ में आएगा। आगे ध्यान दें। इतना समझ आ गया। अब इसको याद करने की सर ट्रिक क्या है? बहुत टफ बैठेगा ये तो याद करना आपको बहुत आसान है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए याद करेंगे। पी पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा का मतलब क्या सर? पी अपॉन बी, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच होता है साइन थीटा, बी अपॉन एच ये होता है कॉस थीटा, और पी अपॉन बी ये क्या होता है? टेन थीटा। आप जिसका याद कर लें। देखो पी अपॉन एच क्या है? साइन थीटा है। बी अपॉन एच क्या है? कॉस थीटा है। पी अपॉन बी क्या है? साइन थीटा, टेन थीटा है।
तो आप याद रखें कि हाँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इससे आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद हो जाएंगे। उल्टा कर देंगे इसका तो क्या आ जाएगा, एच अपॉन पी कोसेक हो जाएगा, एच अपॉन बी सेक हो जाएगा, और बी अपॉन पी कॉट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आप समझ पा रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।